नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में हम इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फतेहपुर की, जहां ट्रैक्टर एवं बाइक की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। आगे बात होगी झांसी की, जहां तालाब में तैरता मिला युवक का शव। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन एटा के पदाधिकारियों द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय अरुणानगर एटा के सम्मुख कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा दक्षिणांचल और पूर्वांचल का किए जा रहे निजीकरण का जमकर विरोध किया गया और संगठन द्वारा एक स्वर में निजीकरण के विरुद्ध हर स्तर से आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि प्रबंधन होश में नहीं आया तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। संगठन की सभा की अध्यक्षता अतुल यादव जनपद अध्यक्ष एटा द्वारा किया गया और सभी को सचेत रहकर हर स्तर की संघर्ष करने को तैयार करने के लिए कहा गया। सभा का संचालन सुमित सोनी ने किया और साथियों को बताया कि जब लड़ाई जीवन की जीविका से संबंधित है तो किसी भी हद तक लड़ाई करना पड़े हम लड़ेंगे। संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन कुमार ने बताया कि जब सरकार ऊर्जा प्रबंधन गलत नीतियों पर काम करती है और उसका विरोध बिजली कर्मी करके उनको बैकफुट पर लेकर आए हैं। संगठन के अंचल वरिष्ठ उपाध्यक्ष जान प्रकाश गुप्ता ने बताया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अभी तक प्रबंधन तक हमारी बातों को दरकिनार किया जा रहा है और जल्दी उनको केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ बात करके निजीकरण के निर्णय को वापस लेना पड़ेगा। इस बैठक में मोहित यादव, मनीष कुमार, बच्चन सिंह, विजय कुमार, जवाहर सिंह, विजय कुमार, माधो सिंह समेत सभी पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। हदगाम थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। बाइक चालक की हालत ज्यादा खराब है। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के नाज भट्टे के पास ये दुर्घटना घटित हुई। जानकारी के अनुसार हदगाम क्षेत्र के शाहपुर निवासी राम प्रकाश और नरेंद्र किसी काम से सुल्तानपुर घोष की तरफ जा रहे थे, तभी बाइक और ट्रैक्टर से टक्कर हो गई, जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने सदर के लिए रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर शाहपुर प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद समी अस्पताल जाकर परिजनों को सांत्वना दी। दुर्घटना की खबर मिलते ही अस्पताल में परिवार के लोग इकट्ठा हो गए। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। जलालपुर थाना क्षेत्र के कबूलपुर गांव की एक नवविवाहिता ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने कलेक्ट्रेट में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी शादी 5 नवंबर 2023 को आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के हरबंशपुर निवासी आतिफ खान से हुई थी। शादी में लड़की पक्ष ने अपनी हैसियत के अनुसार होंडा बाइक, बेड, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन के साथ दूल्हे को सोने की चेन, 6 अंगूठी, घड़ी और 2 लाख रुपए नकद दिए। वहीं दुल्हन को भी 2.5 तोला सोने की चेन, 3 तोला झुमका और चांदी की पायल दी गई। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके पति आतिफ खान, सास रुखसाना, ससुर शकील अहमद, जेठ हामिद और माजिद खान, देवर सलीम खान, जेठानी बुसरा और ननद साइमा उसे प्रताड़ित करने लगे। आरोपियों ने दहेज में 10 लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की। जब पीड़िता ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बताते हुए असमर्थता जताई तो उसे और उसके परिवार को गालियां दी गईं। पीड़िता के मुताबिक उसके माता पिता ने रिश्तेदारों से उधार लेकर शादी की थी और अब अतिरिक्त दहेज देने की स्थिति में नहीं है। मामले में पुलिस जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मेरा नाम सदफ है। हाँ। और मेरे पिता का नाम मोहम्मद शाहिद है। मेरी शादी आतिफ खान के साथ हुई है, देवदास गली हरबंशपुर। उन्होंने मुझे जब से मेरी शादी हुई तब से मुझे बहुत मारा है, मुझे सताया है बहुत ज़्यादा। हमारे घर में जब मेरी शादी हुई है, जब से हम गए तब से वो लोग दहेज के लिए मुझे ताना मारते थे। मेरी जेठानी, मेरी ननद, मेरी सास, ससुर, जेठ सब लोग मुझे बहुत ताना मारते थे। और जब मुझे बच्चा पेट में आता तो बुखार की दवा बोल के मुझे बच्चा गिरा देते, बुखार की दवा खिला देते थे और मुझे बहुत सताते थे। और हमारे यहाँ से उपहार में बहुत कुछ दिया गया था, लेकिन तभी उन्होंने खुश नहीं थे। हमें ताना मारते थे, बहुत मारते। मुझे कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। मेरा जो जेवर वहाँ का था वो ले लिए और यहाँ का भी कुछ ले लिए थे और मेरे गले दबाए थे। और फिर 10 तारीख को, यही 10 तारीख को बहला के कि देवर की दुल्हन देखनी है, वो हम लोग को लेकर आए। फिर
मुझे नहीं पता था किस लिए लाए, मुझे बहला के लेकर आए, फिर मुझे बहुत मारा उन्होंने, मुझे मारा, 3 तलाक दे दिया, जो जेवर पहने थे वो भी ले लिए मेरा, मुझे तलाक दे दिए। कहाँ घर है आप? किस तरीके से तलाक दिया है आपको? क्या तलाक? मारे पीटे कह रहे कि हम वो हमारी सास और सब लोग बोलते हैं कि हम अपने बेटे की शादी दोस्ती करेंगे, तू रहने लायक की नहीं है हमारे घर पे। सबके कहने पे हमारे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दिए, और जब से शादी तब से तलाक की धमकी देते थे, लेकिन उस 10 तारीख को हमें तलाक देकर चले गए, छीन के जेवर छीन के मार पीट के चले गए। आप कहाँ आई थी आज? यहाँ जी, यहाँ कहाँ आई हैं? यहाँ एसपी के यहाँ आए थे, जलालपुर थाने पे गए, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं, बोले कि कप्तान सर से बात करिए। आज हम लोगों ने एप्लीकेशन यहाँ पे दिया है। कहाँ घर है आपका? हमारे घर कबूलपुर है, शादी आजमगढ़ हुई, हरबंसपुर देवदास। शादी कब हुई थी आपकी? 5 नवंबर 2023 को। आपके पिताजी वगैरह कहाँ पे? हमारे पिता कबूलपुर घर पे है, वो बुजुर्ग है, बूढ़े है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदफ है। भाई वगैरह? भाई मुंबई रहते हैं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। खबर गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बसने तालाब की है, जहां लोगों द्वारा एक युवक का शव पानी में तैरता हुआ देखा गया, तो इसकी सूचना गुरसराय थाना पुलिस को दी। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे द्वारा शव को पानी से बाहर निकाला, तो शव की शिनाख्त उपेंद्र यादव लगभग 25 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 14 कटरा बाजार के रूप में की गई। वहीं पुलिस द्वारा इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी गई और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं थाना अध्यक्ष गुरसराय वेद प्रकाश पांडे का कहना है कि मृतक युवक 11 जनवरी को घर से लापता था। मृतक के पिता द्वारा मृतक की गुमशुदगी गुरसराय थाने में दर्ज कराई गई थी और मृतक की तलाश की जा रही थी। तभी जानकारी मिली थी कि एक शव बसने तालाब में पानी में तैर रहा है, जिसकी पहचान उपेंद्र के रूप में हुई है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक संभागीय परिवहन विभाग और यातायात विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाकर किया जा रहा है। इसी जागरूकता अभियान के क्रम में आज झांसी के गोरामछिया स्थित श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के भव्य सभा कक्ष में पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र केशव कुमार चौधरी के मुख्य आतिथ्य में यातायात जागरूकता विषयक सेमिनार और हेलमेट वितरण का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता संस्थान के चेयरमैन विद्यानिधि मिश्रा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडे, क्षेत्राधिकारी यातायात स्नेहा तिवारी, एआरटीओ डॉक्टर सुजीत सिंह, टीआई उमाकांत ओझा मौजूद रहे। कार्यक्रम का संयोजन सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य और ट्रैफिक वार्डन कुमारी प्रगति शर्मा द्वारा किया गया। सेमिनार का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा मां शारदे के चित्र पर दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर किया गया, जिसके बाद कुमारी प्रगति शर्मा ने वाणी वंदना प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र केशव कुमार चौधरी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आप देश के भावी कर्णधार हैं, अतः अपनी जान की सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की जान की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। दिन ब दिन सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम सभी का परम कर्तव्य है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही मुख्य अतिथि द्वारा सभी को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए शपथ भी दिलाई गई। सेमिनार में डीआईजी झांसी के कर कमल द्वारा 11 मेधावी छात्र छात्राओं को हेलमेट भी प्रदान किए गए। इसके साथ ही संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।